प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। हम छठी क्लास की जो एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम हमारा जो चौथा अध्याय है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। और इसकी हम 5 एक्सरसाइज को पूरा कर चुके हैं। आज हम छठी एक्सरसाइज को पूरा करते हैं। वृत्त के बारे में जानते हैं, वृत्त क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त या सर्कल क्या है। तो वृत्त या सर्कल, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करते हैं। वैसे तो प्रकार की सहायता से करते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो हम लिखेंगे, किसी तल में एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। यहाँ पर ये जो मैंने किसी तल में लिखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम वृत्त को किसी तल पर ही निर्मित कर सकते हैं, उस तल पर ड्रॉ कर सकते हैं। वास्तव में हम इसको स्पेस में नहीं ला सकते। तो किसी तल में एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को, या हम इसको बिंदु पथ भी कह सकते हैं कि निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु पथ को हम वृत्त कहते हैं। अब देखते हैं वृत्त के भाग या वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल। यानी ये जो मैंने बताया निश्चित बिंदु, यानी जिस बिंदु को निश्चित मानकर हमने इसको ड्रॉ किया है उसी को हम इसका सेंटर कहते हैं या केंद्र कहते हैं। अब है वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी इस निश्चित बिंदु से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है हम उसको इसकी त्रिज्या कहते हैं। अब है वृत्त की जीवा, कोड ऑफ सर्कल। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को हम मिला दें। जैसे हम ये ले सकते हैं ए बी, मोस्टली हम सेंटर को ओ से निरूपित करते हैं, या ये भी हो सकती है ए बी डी ई एफ जी। ये बहुत सारी जीवाएं हैं, यानी एक वृत्त के अंदर बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं। अब है वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी जो डायमीटर है वो क्या होता है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसी को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। अर्थात ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। अब वृत्त का त्रिज्याखंड, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी
कोई वृत्त है और उस वृत्त की दोबारा बना लेते हैं। इस तरीके से हमने वृत्त ड्रॉ किया। तो त्रिज्याखंड किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का जो पार्ट है उसको हम त्रिज्याखंड कहते हैं, ओ ए बी। यही क्या कहलाएगा, ओ ए बी त्रिज्याखंड कहलाएगा हमारा। दो त्रिज्याओं के बीच का जो पार्ट है उसको हम त्रिज्याखंड के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड अर्थात सेक्टर ऑफ या सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल। दूसरा बना लेते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे कि इस वृत्त में एक जीवा और उसकी परिधि के बीच के भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड। अब यदि जीवा उसका व्यास नहीं है तो एक भाग उसका लघु होगा, इसको हम लघु कहेंगे, छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड। और इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। यदि जीवा उसके केंद्र से होकर जाती है तो फिर हम उसको सेमी सर्कल कहेंगे। ये वाला सेमी पार्ट है और ये इसका सेमी पार्ट है। अब हम इसके जो परिधि है उसको जानते हैं। परिधि तो जो इसका बाहरी घेरा है, यानी ये जो इसकी डिस्टेंस होगी, इसकी जो लंबाई होगी, इसको तोड़कर हम देखेंगे तो लंबाई होगी, इसकी परिधि कहलाएगी। तो निश्चित बिंदुओं पर स्थित जो बिंदुओं का समूह है हम उसको उसकी परिधि कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो वृत्त है उस वृत्त के लिए हम पाई का प्रयोग करते हैं। पाई क्या होता है, पाई बराबर होता है जो पाई है वो क्या है, हमारा जो वृत्त है उस वृत्त की परिधि और उसका जो व्यास है उसका अनुपात है। वृत्त की परिधि बटे में वृत्त का व्यास। और जो हमेशा यह 22/7 ही रहता है, चाहे हमारा जो वृत्त है वो इतना छोटा हो या इतना बड़ा हो या हमारी पृथ्वी है उससे भी बड़ा हो, उनका जो परिधि और व्यास का रेशियो है वो हमेशा 22/7 ही आता है। अब इसका जो अंदर का भाग है उसको हम अभ्यंतर और बाहर के भाग को बहिर्भाग पहले भी पढ़ चुके हैं त्रिभुजों में, चतुर्भुजों में। तो अब हम आगे जो एक्सरसाइज है उसको हम कल या अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।